एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय, सीतापति की जय। भरत जी निषाद राज के साथ चित्रकूट में राम जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि निषाद राज ही को रास्ता पता था और ये भी पता था कि कहाँ पर प्रभु श्री राम जी रह रहे हैं, तो आगे आगे वही ले जा रहे हैं। एक बर का पीपर का मतलब बहुत भारी पेड़ था, बहुत भारी। अगल बगल और सारे पेड़ थे, लेकिन उसी बर के नीचे सीता जी बहुत ऊंचा बेदी बना दी थी, लीप पोत करके वो सही कर दी थी। आज भी वो देखने को मिलता है, वहाँ पर बेदी बनाया गया है। तो क्योंकि वही उसी ऊंचाई पर, वहाँ सिंहासन तो है नहीं, मुनि के बेश में है, न राजा है, न सिंहासन है, न महल है। तो उसी ऊंच पर बैठ करके प्रभु श्री राम जी मुनि लोग से मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं। फिर लक्ष्मण जी सीता जी जगह जगह तुलसी के पौधे और फुलवारी लगाए हुए हैं, लिपे पोते हैं। आज भी चित्रकूट में अब सब हनुमानगढ़ी जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो सीता रसोइया, सीता कर ठहरने के और राम जी को ठहरने को देखने को उसी तरह मिलेगा। पहले जैसा होगा, अब तो कितना दिन बाद राम रहे, राम के बाद कृष्ण अवतार हुआ, कृष्ण अवतार के बाद तो कलयुग आया, कितना समय निकल गया। लेकिन आज भी बहुत कठिन है चढ़ाई में। हम लोग तो रोपवे से गए, पैदल नहीं जा पाए, बहुत ऊंचाई है, ऊंचाई पर पर्वत है। तो कहने का मतलब आज भी उसी तरह मट्टी का है, बेदी बनाया गया है। वहाँ पर सीता रोसियाँ उसी तरह है, उनका चौकी बेलना सब रखा हुआ है। तो लक्ष्मण जी और सीता जी मिलकर सब बनाए थे। नदी के तीर है और नदी में स्नान करके वहीं पर लोग अपना ठहरे हुए थे। पेड़ के लाल लाल पत्ते होते हैं ना, बरगद का लाल लाल उसमें फल लगे होते हैं। इतना मनोहर लगता है देखने में, इतना मनोहर लगता है कि उस सुंदर को देख करके देवता लोग भी मोहित होते हैं, वहाँ का छवि देख करके। इतना सुंदर से वहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी मिल करके बनाए हुए हैं जंगल में। क्यों नहीं सुंदर लगेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। जो तीनों लोग का मालिक हैं वहीं पर ठहरे हुए हैं, जो शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं वहीं पर हैं, जो जगत जननी सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। वो जंगल क्यों न सुहावना होगा, क्यों न अच्छा लगेगा। इसी पर हम कथा कहेंगे कि उसी जगह पर निषाद राज भरत जी को लेकर के जा रहे हैं। भरत जी के मन में बहुत भारी संकोच है, अपनी माता का करनी सोच करके कि राम जी हमसे मिलेंगे कि क्या करेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरा नाम सुनकर कहीं अन्यंत्र जगह वो जगह छोड़कर कहीं चले न जाए। उनका मन जो है अंतरात्मा का रंग रंग का तर्क वितर्क करता है। जब अपनी माता के करनी सोचते हैं तब बिल्कुल अधीर हो जाते हैं। जहाँ पैर उनका आगे बढ़ने का होता है वो थमने लगता है, बिल्कुल अधीर सा हो जाते हैं भरत जी। और जब राम जी की भक्ति, स्वभावशील, उनका स्नेह सोचते हैं तो जल्दी जल्दी उनका पैर बढ़ने लगता है। भरत शत्रुघ्न इसी तरह दोनों जा रहे हैं। भरत जी की दशा देखने योग्य है। ये भरत जी की हालत देख करके निषाद राज बिल्कुल भाव विभोर हो गए।
पहले हनुमान जी का आवाहन कर लें, मतलब इसी विषय पर कथा कहेंगे कि राम जी कैसे मिलते हैं भरत जी से। भरत जी के पास इतनी ग्लानि है, लेकिन प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं तो राम जी कैसे मिलते हैं, अब भरत जी कैसे मिलते हैं, दोनों के मिलन कैसे होती है, जो कि देवता लोग भी उसमें नहीं चाहते हैं कि राम से भरत मिले। तो पहले हम हनुमान जी को आवाहन कर ले, क्योंकि राम का चर्चा, राम का कीर्तन जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर अब सब जानते ही हैं कि हनुमान जी अवश्य आते हैं। हम लोग इतना बड़भागी तो है नहीं कि हनुमान जी आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि उनको बैठने को ठहरने के लिए हम लोग आसन या कुछ भी व्यवस्था करेंगे। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर चौपाई लिखे हैं 2 पंक्ति में। तो रामायण कहने से पहले ही भक्ति अवश्य कहनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो, नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बर बाम, चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु, आयहु पवन कुमार। आसन लीजय हृदय महु, आयहु पवन कुमार, मतलब हृदय में कितना सुंदर ये चौपाई की पंक्ति है कि कहाँ यहाँ वहाँ बैठेंगे हनुमान जी, हम देखेंगे नहीं तो कैसे वो बैठ करके कथा सुनेंगे। और सुनते हैं जरूर, राम का कथा हो, रामायण हो, कीर्तन हो तो हनुमान जी अवश्य आएंगे। तो आसन लीजय हृदय महु, आया हूँ पवन कुमार। अब आप सब बताइए कि हनुमान जी ऐसे हैं कि उनका नाम लेने से भूत पिशाच प्रेत सब भाग जाते हैं। जो हनुमान जी के नाम लेने से, और जो हनुमान जी अंदर हृदय में वास करेंगे तो का अंदर का हृदय मलिन रह सकता है, उसका मन मलिन रह सकता है कि पवित्र हो जाएगा। जहाँ हनुमान जी की ही वास होगा तो पवित्र हो जाएगा, निर्मल बिल्कुल हो जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। श्री राम जी की के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जहाँ पर प्रभु श्री राम जी रह रहे हैं वहाँ के जगह देखकर भरत जी को बहुत प्रेम होता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ के दृश्य देख करके। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तपस्वी जो तपस्या करते हैं जिसके लिए और उनका वो चीज़ फल मिल जाता है तो कहते हैं मेरा सार्थक हो गया तपस्या, सुखी हो जाता है वो तपस्वी। उसी तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भरत पर भी उपमा दी हैं। उसी तरह तपस्वी की तरह भरत जी राम जी के केवल जगह देख करके, वहाँ का आश्रम देख करके बहुत खुश होते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकर जम्बुर सालत माला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया, ऊंचे टील पर और ऊंचे पर्वत पर। तब वहाँ पर उन्होंने क्या देखते हैं
कि पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। ऊंचे पर चढ़ कर देखिए कि कहाँ हैं प्रभु श्री राम जी। ऊंचे पर से अच्छा से दिखेगा तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत विशाल विशाल एक चीज का पेड़ लगे हुए हैं। जिन्ह तरु बरन माध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है। इतना जामुन, पाकड़, शीशम सब पेड़ों के बीच में आम का, सीरस का पेड़, इतना विशाल विशाल पेड़ है। वो सब पेड़ों के बीच में बड़ का पीपर का पेड़ है। इतना वहाँ पर सुशोभित हो रहा है। श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल लाल फल लगे। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। हम लोग उस फल को लाल लाल फलते हैं, इतना बड़ा बड़ा, और सब नीचे गिर जाते हैं। पहले हम लोग छोटे पर फल बहुत बिन बिन कर खाया करते थे, उसे गोदा हम लोग कहते हैं। अब आप सब क्या कहते होंगे हमें पता नहीं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना, तब बड़ का पीपर के पेड़ के यहाँ जाते थे, रहते थे, खूब खेला करते थे। और उनका जितना फल नीचे गिरते थे बिन बिन कर बहुत खाते थे, अच्छा लगता था। वही फल लगे हुए हैं, उनके पत्ते कोमल कोमल अजीब रंग का होते हैं, हल्का हल्का गुलाबी सा होते हैं, नरम नरम। तब इतना सुशोभित है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कि मतलब उसका समय आ जाता है बरसात का, तो ऋतु में सब हरियाली हरियाली चारों तरफ हो जाता है। उसी तरह वहाँ पर बिना मौसम का हुआ है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरच विधि संकेली सुसमासी। एक तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर नकुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लाली मामवी राशि सी रच दी है। कार्य पेड़ को कि देखने में लगता है कि ब्रह्मा जी अपने हाथों से उसे लगाकर उसे रच दिए हैं। उसको शोभा इतना है कि कहते नहीं बनता है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है। मंदाकिनी नदी बहा करती है, उसी नदी के किनारे है, समीप है, जहाँ श्री राम की परण कुटी छाई है। वहीं पर उनका आश्रम है, नदी किनारे। अरे जहाँ राम जी, जहाँ पे सीता जी को अनसुईया माता जेवर वगैरह आभूषण पहनाई है, शिक्षा दी है माता अनसुईया जी, वहाँ पर हम लोग स्नान किए। इतना वहाँ पर अच्छा लग रहा है। आज के समय में मैं कह रही हूँ, पहले जैसा भी होगा कैसा होगा। मंदाकिनी का इतना कल कल धारा बह रहा है, उसके ध्वनि है, चारों तरफ पहाड़, इतना अच्छा अच्छा पेड़ लगे हुए हैं, मतलब इतना आनंद आता है। चारों तरफ पहाड़ है, बीच में झरना जैसे कहीं कहीं पहाड़ ऊंचे पर से नदी का पानी गिर रहा है, उसकी आवाज़ बहुत ध्वनि सुनाई दूर से दे रहा है, जल बह रहा है। इतना वहाँ का मतलब दृश्य क्या बताएं, इतना अच्छा लगता है ना कि वहाँ पर आप जाएंगे, स्नान करेंगे तो हटने का मन नहीं होता है। वो समय कैसा होगा, तो उसी को लोग देख करके कह रहे हैं कि लगता है कि ब्रह्मा जी अपने हाथों से सजाए हुए हैं। बात सही है। अरे ब्रह्मा जी क्या सजाएंगे, खुदे तीनों लोक का मालिक वहाँ पर राम जी रह रहे हैं।
शेषावतार लक्ष्मण जी रह रहे हैं, साक्षात जगत जननी लक्ष्मी सीता जी रह रही हैं। वहाँ की शोभा का वर्णन कोई क्या कहेगा, लेकिन मैंने जो देखा है बता रही हूँ कि वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस समय कितना अच्छा लग रहा होगा। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरच विधि संकेली सुषमासी। एक तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर पर न कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी पर्णकुटी छाई हैं। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कि कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों मिलकर जिसको जो जहाँ पर अच्छा लग रहा है वहीं पर लोग तुलसी जी का वृक्ष लगाए हुए हैं। सीता जी को जहाँ पर अच्छा लगा वो अपना लगाई है, लक्ष्मण जी को जहाँ पर अच्छा लगा वो लगाए हैं। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर बेदी बनाई है। देखिए वहीं पर महल में रहने वाली सीता जी अब वहाँ पर मट्टी को बेदी बनाई है राम जी को बैठने के लिए, खूब सुंदर से संवार करके। इसी से हम कहते हैं कि हम सुख में रह रहे हैं तो कहीं जाने पर ही नहीं सोचना चाहिए कि हम घर ऐसे रह रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे। नहीं, जब जैसा तब वैसा बन जाओ, समय के अनुसार उसी तरह ढल जाओ। यही मनुष्य को समझदारी है। जैसे कि राम जी ढले हुए हैं, राम जी सिंहासन पर बैठने वाले। आज सीता जी ऊंचा मट्टी का बेदी बना दी है राम जी को बैठने के लिए, और उसी पर बैठकर राम जी मुनियों लोग से मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं। और सीता जी वही बना दी हैं। उन लोगों की सब नहीं सोचने आया। मनुष्य को थोड़ा हो जाता है तो लगता है बहुत अपना को लगाने, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, ये है वो है, नाना प्रकार के झंझट पहले रहे या न रहे बातें करके रख देगा। नहीं, सब कहना चाहिए, समय के अनुसार ढलना ही समझदारी है। जब जैसा तब तैसा रह जाओ। हम अपने स्वभाव का कहें, हमें कहीं पर अनुचित नहीं लगता है, कहीं पर हम खूब आराम से रह लेते हैं, और कहीं संकट हम आराम से सह लेते हैं। थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बात की अलग है कि मेरे पास जितना शक्ति है उतना उपयोग होता है, नहीं हो पाता है तो तबीयत खराब हो जाती है, थकान हो जाती है। लेकिन हम पीछे नहीं हटते हैं, धीरज अपना नहीं छोड़ते हैं, हिम्मत बांधे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की हिम्मत ही पहचान है। हिम्मत ही आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है कि आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारो। जो मनुष्य हिम्मत हार गया ना, वो कहीं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो हिम्मत हार गया अपना विजय हार गया, अपना नसीब हार गया। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वहीं पर सीता जी हिम्मत अपना नहीं हारी है। महल में रहने वाली सीता जी, कब कोमल धरती पर चलने वाली सीता जी आज कठोर पत्थर पर चल रही है। आप सब पहाड़ पर चढ़ रहे होंगे तो जानते होंगे कि पहाड़ पर को चढ़ाना कितना दुर्गम कठिन होता है। हम तो बहुत सारे पहाड़ पर चढ़े हुए हैं, समझ में नहीं आता है चढ़ते समय कि कहाँ पे पैर रखूं, कहाँ से पैर मेरा बिछल जाए तो हम कितना नीचे जाएंगे। इधर से उधर, उधर से उधर, कैसे कैसे धीरे धीरे कभी झुक करके, कभी दोनों हाथ नीचे पकड़ करके चढ़ना होता है, कभी खड़े होकर के, कभी झुक करके, कभी बैठना पड़ता है।
पहाड़ का चढ़ाई। लेकिन फिर भी राम का नाम लेते हुए चढ़ते जाओ, कभी तो मंजिल मिलेगा, मिल जाता है। जब ऊपर चढ़ने के बाद नीचे को देखने के होता है तो कहता अपने आप को आश्चर्य होता है, कितना ऊंचाई पर इतना दुर्गम रास्ता हम कैसे चढ़ गए। अब ये होता है कितना ऊंचाई पर इतना दुर्गम रास्ता, इतना सब कठिन का रास्ता हम कैसे चढ़ गए, समझ में नहीं आता है, अपने आप को आश्चर्य होता है। लेकिन उस समय हिम्मत होता है कि नहीं, हम चढ़ेंगे, हम चढ़ जाएंगे। जब ये हिम्मत में होगा किसी को तो वो काम कर लेगा, कोई काम हो, चढ़ना ही एक काम नहीं होता है। मनुष्य के आगे बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, बस यही है, इसमें इसी से सीख दिया गया है कि इसे सीखो। जब प्रभु श्री राम जी सारा कठिनाइयाँ झेले हैं तो उसी पर भी बतरस करने वाले कहेंगे कि अरे वो राम है, वो सीता है, उनके जैसे हम हैं थोड़े न, क्यों न है, मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। राम है तो राम जैसा अपना कहीं पर शक्ति नहीं दिखाए हैं, मनुष्य जैसा कठिन हर काम किए हैं, वो कठिन को झेले हैं, सब कुछ झेले हैं, न अपना शक्ति का उपयोग किए हैं, न अपना माया का उपयोग किए हैं। ये तो देख लीजिए, सीता साक्षात जगत जननी है, लेकिन वो भी अपना कहीं माया उत्पन्न नहीं की है। वो एक आम स्त्री की तरह अपना चेहरा ढाकते हुए घूंघट में रह करके रास्ते में चली जा रही हैं, धीरे धीरे चली जा रही हैं, शर्माती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मनुष्य की तरह लोग हर व्यवहार कर रहे हैं, अपना वो लोग नहीं किए हैं कि मेरे पास ये शक्ति है, हम लोग तो बदल जाएंगे कि शक्ति नहीं तो ये चीज़ को उपयोग कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन वो लोग नहीं किए हैं, सारा कष्ट को झेले हैं। और क्यों झेले हैं, हम लोगों को सीख देने के लिए कि तुम लोग भी मनुष्य अवतार लोगे, मनुष्य योनि में आओगे तो तुम्हारे ऊपर भी नाना प्रकार के कष्ट आएगा, ये जिंदगी में चढ़ाव उतार आएगा, तो उसी के अनुसार झेलना रहना पड़ेगा, उसे घबराना मत, उसको सामना करो। मनुष्य तो ऐसा एक चीज़ है कि हर चीज़ को सामना कर सकता है और हर काम कर सकता है, और पशु कर ही नहीं पाएगा, जानवर कर ही नहीं पाएगा। जो मनुष्य के अच्छा हाथ पैर भगवान दिए है वही जो चाहेगा वो कर लेगा, बस हिम्मत की ज़रूरत है। वही राम लक्ष्मण सीता जी किए। एक जगह उन्होंने अपना माया दिखाए है, सीता जी भी दिखाई हैं और राम जी दिखाए हैं। जबकि सुने प्रभु श्री राम जी कि गुरु वशिष्ठ जी आए हुए हैं, माता आई हैं, वहाँ पर जाते हैं मिलने के लिए, अगवानी कर लेने के लिए, तो देखते हैं कि पूरे के पूरे अयोध्या वासी भी आए हुए हैं। तो वशिष्ठ मुनि जी से तो दूर ही से दंडवत प्रणाम करके प्रभु श्री राम जी लेटना चाहे, लेकिन ललक करके मुनि जी उन्हें हृदय से लगा लिए, लेटने नहीं दिए। और माता जी से प्रभु श्री राम जी मिले, लेकिन देखिए जो कैकई मनुष्य जो छोट बुद्धि वाले होते हैं, कैकई माता को गाली देते हैं, नहीं देना चाहिए। वो कैकई माता राम जी को बन जाने में कितनी सहायक बनी है, कितनी सहायता की है। अगर उतना माता कैकई वरदान न मांगती, उतना सहायता न करती तो राम कैसे बन जाते और कार्य सब कैसे करते। राम के आगे भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी थी, तो एक कैकई माता ने ही सॉल्व किया था। तो वहाँ पर प्रभु श्री राम जी गए तो कैकई सकुचा रही थी, अपने आप में बहुत शर्मिंदित महसूस कर रही थी। प्रभु श्री राम जी तो अंदर का बात सब कुछ जानने वाले हैं, जान जाते हैं। पहले सबसे पहले गए तो माता कैकई से मिले, विधान को दोष देते हुए, विधि विधान को दोष देते हुए माता कैकई को उन्होंने बहुत तरह से समझाया,
समय दिया माता कैकेयी के पास, वो वन में बहुत तरह से समझाया। उनसे मिलने के बाद समझा बुझा कर कैकेयी जी को तब आए माता सुमित्रा से मिलते हैं। तुरंत अपने माता के पास नहीं जाते हैं। हम लोगों में इतना छुछुलपाना, इतनी मतलब अपनी अपन बुद्धि है कि अपना कहीं जाए, नहीं तो समझदारी। मेरी माता हमेशा कहा करती थी, माता की अक्सर बात याद आ जाती है कि कोई अपने को किया तो क्या किया, वो काम तो चिड़िया चुड़ंग भी, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अपने बच्चों के पेट भरते हैं, अपन पेट भरते हैं, अपने बच्चों को ध्यान देते हैं, अपने घोंसला बनाते हैं, अपने आप को रक्षा करते हैं। तो अपने के किया तो क्या किया, जब तक से दूसरों के न करे। दूसरों के जो करे वही मनुष्य सही होता है। मेरी माता जी हमेशा कहा करती थी। जो कि मेरे भाई बहुत बड़े महाराज हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने प्रवचन में अपने माता का बात कहा करते थे कि मेरी माता ऐसी ऐसी बातें कहती थी। जब सासाराम में हम गए तो सारी औरतें हमसे मिलने आई और महाराज जी की बातें कह रही थी कि प्रवचन में उन्होंने बोला कि मेरी माता ऐसी कहा करती थी। हम लोग अपने घर जा जा कर बहुत सोचे कि इनकी माता कैसी है, तभी तो ऐसा पुत्र जन्म दी है कि माता का बुद्धि ठीक है। हमारी माता की एक एक बात है जो एक एक लाख का है। हम लोग अपने लोग नहीं हुए माता की तरह, कोई नहीं हुआ जो मेरी माता थी। ऐसी ऐसी सबको शिक्षा दिया करती थी। लेकिन कुछ संस्कार का असर है, तभी इसमें मन लग रहा है, ये भी बात साथ में है। वही संस्कार है, उन्हीं का दिया हुआ संस्कार है कि सब पूजा पाठ में, धर्म में, रामायण पढ़ने में, कुछ कहने में, तीर्थ वगैरह करने में सब मन लगता है। अब भगवान करा देते हैं। कहते हैं ना भगवान कि भक्त जब मन में कोई चीज़ का लालसा रखता है तो अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है और समय आने पर उसको पूरा करा देता है। तो करा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब सासाराम पहाड़ पर चढ़ाई चढ़ने का हुआ तो सब लोग हमें मना कर रहे थे, सब महाराज लोग मना कर रहे थे, संत लोग वहाँ हैं, नहीं तुम उतना ऊंचाई पर चढ़ पाओगी, नहीं जाओगी, धूप है, नहीं तुम जिद मत करो। हम जिद पर अड़ी थी, नहीं हम जाएंगे, हमें धूप लगेगा तो क्या, हमें चढ़ना है, जैसे भी चढ़ेंगे, लेकिन हम जाएंगे। फिर लोग बोले कि बरसात के दिनों में आना, हरियाली रहेगा, बरसात के मौसम में इतना धूप नहीं रहेगा, तुम लोगों का हम तुम्हें दर्शन हम लोग करा देंगे। हम कहीं नहीं, कल का बात तो कल है, कल कौन देखा है, जब आ गए हैं तो हम जाएंगे जरूर, जो भी कुछ हो जाए। बोले कि तबीयत खराब हो जाएगी तब। हमने एक ही बात कहा, कुछ करके मेरी तबीयत खराब हुई तो क्या हुआ। सोचना तो उस आदमी को चाहिए कि बैठे बैठे उसकी तबीयत खराब हो जा रही है बिना कुछ किए। हम करके तबीयत खराब हुई, फिर दवा खा लेंगे, आराम करेंगे, ठीक हो जाएंगे। देख तो लेंगे ना, उस चीज़ का दर्शन तो कर लेंगे ना, वो चीज़ तो नहीं ना मिलेगा। सब लोग मेरा मुंह देखने लगे कि कितनी बड़ी बात बोल दी। बोले एक महाराज जी की है तो बड़े महाराज की बहन ना, इसका बुद्धि कैसी उल्टी हो सकती है, चलो इसको दर्शन कराओ। तो लोग ले गए, हमें ले जाकर दर्शन कराए। बहुत ऊंचाई पर हमने चढ़ा, एक बार हमने हिम्मत नहीं हारी। लोग कहे कि बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, कहे कि नहीं धीरे धीरे चलते रहो। सब लोग आगे चल जाते थे, हम बहुत पीछे रहते थे। लेकिन कभी बैठ कर चढ़ते, कभी झुक कर चढ़ते, कभी खड़े होकर चढ़ाई करते। उतरने में भी उतनी परेशानी। उसी को कहते हैं, कहते नहीं है, कहते हैं कि हिम्मत होनी चाहिए, सबसे बड़ी हिम्मत। लालसा है, हिम्मत है। तो कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि भक्त को लालसा होता है, हिम्मत है, तो लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ाई कर जाता है और चढ़ जाएगा, हकीकत बात है, चढ़ जाएगा। जब हिम्मत नहीं हारेगा ना तो चढ़ जाएगा। जैसे रास्ता चल रहा है उसे पहाड़ पर चढ़ जाएगा। तो अपने वाणी को हम यहीं पर विराम करते हैं। अब सो कथा को पूरा सुना कीजिए, क्योंकि कथा पढ़ने ही से, सुनने से और अच्छे आदमी के पास बैठने से ही ज्ञान होता है।